चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का पहला प्रश्न का जो है तीसरा प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, तीसरा प्रश्न में क्या है द्विघात समीकरण, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो सबसे पहले हम लोग जो है गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे कि x² का जो गुणांक है यानी पहला पद का गुणांक और तीसरा पद है इसको गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा √2 × 5√2। तो √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। अब हम लोग 10 को इस प्रकार गुणनखंड में सेट करेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 7x हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 × 10 = 10, फिर जो है 2 × 5 = 10। ये दो गुणनखंड बन रहा है हमारा 10 का। तो ये वाला तो लागू नहीं होगा, ये वाला 5 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यही वाला हमारा लागू हो रहा है। अर्थात यहाँ पर जब हम इसको गुणनखंड के रूप में 4 पद बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा √2x² जो का त्यों, और यहाँ पर +2 लिखेंगे x और प्लस इसको 5x को लिखेंगे 5x, फिर प्लस यहाँ पर जो है 5√2 = 0। हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर जो 10 जो आया था पहला पद का गुणांक √2 और तीसरा पद 5√2 से जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ था 10, उसका जब हम गुणनखंड सेट किए तो 2 × 5 हमारा सेट हो रहा है, जो बीच वाला पद जुड़ के आ रहा है। 5 2 7 हो रहा है, बीच वाला पद आ रहा है। ठीक है, अब हमारा 4 पद हो गया। दो पद का हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर √2x² + 2x है। तो देखिए √2 और 2 में 2 √2 मिला रहता है। तो जब हम इसको कॉमन यहाँ पर लेंगे दोनों से √2 1 आ जाएगा, और यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है तो 1x भी ले लेते हैं। इस प्रकार √2x कॉमन आ गया तो √2x ले चल जाने पर 1x बच रहा है। अब प्लस यहाँ √2 गुना √2 तब 2 होता है, तो 1 √2 बाहर निकल गया, 1 √2 रह गया यहाँ पर √2 और x तो निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 × x है, यहाँ 5 × √2 है, तो 5 कॉमन में आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा दोनों। अब यहाँ बच जाएगा x और +5 तो कॉमन आ गया, यहाँ सिर्फ बच गया √2। देखिए यहाँ पर ये जो है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, x + √2 इसमें भी है और x + √2 इसके साथ भी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों को कॉमन लेके फिर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ बच जाएगा ये √2x और +5, और इस दोनों को निकालने के बाद यहाँ पर बच गया x + √2 = 0। इस प्रकार दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। अब ये दोनों गुणनखंड को हमें बारी बारी से 0 कर देना है। √2x + 5 = 0 और इधर भी x + √2 = 0। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारा जो है √2x +5 दाहिनी ओर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये गुणा के रूप में है तो इसलिए x = e जाकर के भाग हो जाएगा, यहाँ पर -5 बाय हो जाएगा √2। इसी तरह यहाँ भी करना होगा, x = तो +√2 जब दाहिनी ओर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि x का 2 मान आ गया, 2 मूल आ गया। अतः हम क्या देख रहे हैं कि x का 2 मूल, एक x = -5/√2 और दूसरा -√2, 2 मूल आ गया इस प्रकार गुणनखंड के माध्यम से।